आपको शो कैसा लगा? मैं कहूँगा आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। माँ, पिता और मिट्टी तीनों को दिल से छू दिया। और मनोज जी ने जो माँ के बारे में इतना बोला है, मुझे लगता है शायद सबकी आंखों में आंसू होगा। वेरी वेरी इंस्पायरिंग। और मनोज जी के आने के बाद तो चार चांद लग गए। कभी प्रोग्राम होते तो हमें बुला ले, पक्का है ये। जब मनोज सर ने बात करना शुरू किया कारगिल वॉर के बारे में, खास करके कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज कुमार पांडे, इन सब के बारे में जब बात किया, मुझे ऐसा लगा कि मैं वापस कारगिल में पहुंच गया हूँ। लेकिन इतनी अच्छी तरह से मुझे बोलते हैं, मुझे पता ही नहीं चला टाइम कितना जल्दी चला गया। जो हमको अपनी संस्कृति से जोड़े रखते हैं, जो उनको हमारे माँ बाप से जोड़े रखते हैं, एक अलग ही माहौल बन गया था। जो अपने दुख में रोए उसे नैन कहते हैं, और जो दूसरों के दुख में रोए उसे जैन कहते हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग, जय जिनेंद्र। और आज तो तालियों की बहुत सारी वजहें हैं। हमने बहुत कुछ कर लिया पिछले कुछ दिनों में। चंद्रमा पे तिरंगा लहरा दिया, साउथ पोल पे। वो भगवान शंकर जो अपनी जटाओं में चंद्रमा धारण करते थे, अब उन्हीं के नाम पर चंद्रमा में एक पॉइंट है, शिव शक्ति पॉइंट। क्या बात है मेरे भारत। हमने चंद्रमा का रंग भी बसंती कर दिया। 140 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है साथियों, और 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 50 करोड़ लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। ये डेटा है। दुनिया में व्हाट्सएप के इतने यूजर्स कहीं नहीं हैं जितने हमारे यहाँ हैं। तो जब आप सुबह उठते हैं तो वो फूल पत्तियों वाले जो मैसेजेस हम सबको आते हैं, और गुड मॉर्निंग, गुड डे वाले, उनके अलावा कभी आप नोटिस करेंगे तो एक मैसेज और बहुत सर्कुलेट होता है, जो है सत्कर्मों का मैसेज। अच्छा करो, भला होगा, हेल्प अदर्स। लेकिन मैं सोचता हूं कि ये मैसेज शेयर करना एक बात है, और इस मैसेज को एक्शन में बदलना दूसरी बात है। आज मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि जीतों के मंच से बोल रहा हूं मैं, जिन्होंने सेवा के इस मैसेज को सचमुच एक्शन में बदल दिया है। मैं आपके सम्मान में तालियां बजाना चाहता हूं। टेक्स्ट आगे बढ़ाना तो खैर हर कोई कर लेता है, लेकिन गिरते हुए की तरफ जो मदद का हाथ बढ़ाए वो जीतों वाले होते हैं, और वो जैन समाज के लोग होते हैं। पूरा देश जानता है ये बात। आपका मोटो आपके चेहरे पे, आपकी आंखों में लिखा होता है कि यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। सिर्फ इतनी कोशिश कर रहे हैं आप, और आपकी फिलॉन्थ्रपी जिस तरह से दोनों हाथों से इस देश में मुस्कुराहटें बांटी हैं, खुशियां बांटी हैं। आपने जैन धर्म को 21वीं सदी में एक नई परिभाषा दे दी है। जो अपने दुख में रोए उसे नैन कहते हैं, और जो दूसरों के दुख में रोए उसे जैन कहते हैं। इस देश की तरक्की का जो वजन है वो हमारे जैन भाइयों बहनों ने कैसे अपने कंधे पे उठा रखा है। कुछ आंकड़े बताता हूं मैं आपको। इस देश में जितना दान दिया जाता है उसका 62%, 62% अकेले जैन कम्युनिटी दान करती है। इन नटशेल आपको समझाना चाहूं तो देश के विकास में 25%, 1/4 की हिस्सेदारी अकेले जैनों की है। और यह तब है जब जैनों की कुल गिनती कितनी है, 0.37%, आधे परसेंट से भी कम। यानी देश की तरक्की में जो सबसे मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन है वो इस माइनॉरिटी से आ रहा है। आप लोग सचमुच रेयर जेम्स हैं। जैन कम हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जैन कमजोर हैं। ये 0.37% मिलकर जब दहाड़ देते हैं तो सरकारें हिल जाती हैं। सम्मेद शिखर जी में जो हुआ वो हम सबको पता है। अच्छा भाई देवे, पता नहीं आपको इस बात में इंटरेस्ट है कि नहीं, लेकिन मेरी भी पहली मोहब्बत अधूरी ही रह गई थी। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। ये सवाल पूरी दुनिया आज तक पूछ रही है। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ।
किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ। दिल के दर्द को दुगना कर गया जो गमखार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह ज़िंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में ज़िंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा एक दिन खोकर। मैं जानता हूँ मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। हमको मिली हैं आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। जीवन का भेद यही है, मर्म यही है, डाइकॉटमी यही है। सब कुछ बहुत देर से पता चलता है। पर्दा जब गिरने के करीब आ जाता है तब जाके कुछ खेल समझ में आता है। The world is bridge, pass over it, but build no house upon it. पुल जो हैं वो गुजरने के लिए होते हैं, ठहरने के लिए नहीं होते। और हमारे जीवन में त्रासदी ये है कि हम सब ठहरना चाहते हैं पुल पे। हम हमेशा के लिए बस जाना चाहते हैं उस पुल पे जिसका नाम दुनिया है। हम सोचते नहीं हैं कि आज आग हैं, कल हम पानी हो जाएंगे, आखिर में सब लोग कहानी हो जाएंगे। ये जिंदगी सर्कस है बाबू, शो 3 घंटे का। पहला घंटा बचपन, दूसरा घंटा जवानी, तीसरा घंटा बुढ़ापा, और उसके बाद माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं रह जाता है। अगर कुछ रहता है तो खाली खाली कुर्सियाँ हैं, खाली खाली तंबू है, खाली खाली घेरा है। बिना चिड़िया का रैन बसेरा है, न तेरा है न मेरा है। साथियों, हमारा देश अगर कभी दोबारा सोने की चिड़िया बना, जो कि जरूर बनेगा, रोक कौन पाएगा, तो उस चिड़िया के पंख हमारे जैन भाइयों बहनों के, आपके कर्जदार होंगे, आपके आभारी होंगे। दुनिया वालों, जितना जोर है लगाओ, हम भारतवासियों को रोक के दिखाओ। हम 75 साल पहले नहीं रुके जब मिट्टी में घिसट रहे थे, घुटनों पे रेंग रहे थे। अब क्या रुकेंगे? अब तो हमने पंख उगा लिए हैं और सैकड़ों आसमान कंधे पे उठा लिए हैं। फिर भी मुकाबला करना चाहते हो तो मैदान में आओ, हमें रोक के दिखाओ। तुम्हें लगता था हम गए गुजरे हैं, बेचारे हैं। आज दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की लिस्ट बना के देखो, 10 में से 7 हमारे हैं। हमारी रफ्तार तो देखो, जब हमारे पड़ोसी चौक से चांद का डायग्राम बनाना सीख रहे थे, हम चांद की मिट्टी चूम के लौट आए। जब दुनिया मिशन मार्स पर करोड़ों डॉलर फूंक रही थी, हम मुट्ठी भर पैसों में मंगल घूम के लौट आए। भट्टियां कितनी भी बड़ी बना लो, हम अग्निपुत्रों के बिना आग कहां से लाओगे? जो कृष्ण की तरह तुम्हारी तरक्की का रथ हांकें, वो प्रतिभा, वो दिमाग कहां से लाओगे? बैठे रहो गूगल और ट्विटर खोल के, पिचाई और पराग कहां से लाओगे? हम झोपड़ों के चिराग, किसानों की संतानें, मेहनत कशों की औलाद, हौसलों का हस्तिनापुर हम ही बसाएंगे। हमारा एक कोहिनूर अंग्रेज लूट ले गए तो क्या हुआ? अभी यहाँ 140 करोड़ कोहिनूर बाकी हैं। हम धरती तोड़ के निकलेंगे और आसमान तक चमचमाएंगे। 280 करोड़ बाजू हैं हमारे। आओ हमारी ताकत आजमाओ, हमें रोक के दिखाओ।